तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री, जो रैंकल सर के मार्गदर्शन के अनुसार हमने तैयारी जारी कर रखा है बिहार CGL 4 के लिए खासकर। अगर आप लोग किसी भी बुक से अगर मेडिवल हिस्ट्री का अगर थ्योरी पढ़ रखे होंगे तो इस एक एक MCQ का आप लोग अच्छा से आंसर इजीली कर पाइएगा, अगर नहीं तो रिवाइज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए मेडिवल हिस्ट्री देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मक्का हुआ था, मक्का मदीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर की शिक्षाओं और कार्यों का संकलन क्या कहलाता है? तो हदीस कहलाता है। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा दोस्तों तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, ये चारों यानी आर्ट्स पोर्शन और इसके बाद साइंस पोर्शन को करा दूंगा इजीली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में आक्रमण करने वाले थे तो अरब। सिंध विजय की जानकारी मिलता है चचनामा से। चचनामा मूल रूप से लिखी गई थी अरबी भाषा में। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 के बाद 10 नंबर। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार टोटल आक्रमण किया था। ठीक, महमूद गजनवी का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संपत्ति को लूट कर वापस ले जाना अपने साम्राज्य में। मोहम्मद गजनवी ने मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया था 1018 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनवी के दरबार में विद्वान नहीं था इब्न बतूता, अलबरूनी, उतवी और फिरदौसी थे, जबकि इब्न बतूता न था। इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। इब्न बतूता। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी थे। मोहम्मद गौरी का पहला सफल आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युग 1191 ईस्वी में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किन किन के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय हुआ था मोहम्मद गौरी। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी थी 1192 में।
चंदवारा का युद्ध हुआ था 1194 में। जयचंद के युद्ध में पराजित हुआ था चंदवारा के युद्ध में पराजित हुआ था जयचंद। चंदवारा के युद्ध में पराजित हुआ था कौन? जयचंद। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता मिली थी 1229 ईस्वी में। इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता मिली थी 1229 ईस्वी में। इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमणकारी कौन था? चंगेज खान। चंगेज खान की पीछा करते हुए सिंध तक पहुंचा था अलाउद्दीन मंगबरनी को। इल्तुतमिश ने चलाया था चांदी का टिक्का। जित्तल किस धातु का था? जित्तल ताम्र का। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक। बलबन ने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति। बलबन ने अपनाया था दैवीय अधिकार। बलबन ने अपनाया था रक्त और लौह की नीति और बलबन ने अपनाया था कौन सा सिद्धांत? तो दैवीय अधिकार। तुर्क ए चहलगामी बनाई थी इल्तुतमिश ने। बलबन ने समाप्त किया था तुर्क ए चहलगामी। सिजदा और पैबोस प्रथा स्टार्ट किया था बलबन ने। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की नीति थी उदार निरंकुश। अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की थी सिकंदर सानी की। अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख नीति थी बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तब मलिक काफूर ने किया था। मालिक काफूर को कहा जाता है हजार दिनारी। घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू की थी नहर प्रणाली। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदली थी दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित हुआ था सफल। संकेती मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। संकेती मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान अमीर को ही संबंधित है कृषि से। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता था एक यात्री मोरक्को का। दीवान बंदगाह स्थापित हुआ था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। जौनपुर नगर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। लोदी वंश था अफगान का। आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने।
आगरा की स्थापना हुई थी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का साहित्यिक नाम क्या था? गुल रुखी। वजीर होता था राजस्व प्रमुख। दीवान अर्ज का प्रमुख कहलाता था आरिज ए मालिक। काजी उल कुजाती संबंधित है न्याय विभाग से। अमीर ए आखुर है असाला प्रमुख। शाहना ए मंडी नियुक्त किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। शाहना ए मंडी का कार्य क्या है? बाजार पर कंट्रोल करना। सल्तनत काल में प्रशासन था एक सुदृढ़। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत काल में सिक्के थे शुद्ध अरबी के। टाका था चांदी का। टाका जो था चांदी का सिक्का बना हुआ था। जितल सिक्का था उस समय तांबा का। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था लोदी वंश। बलबन के अनुसार राजा होना चाहिए दैवीय। अलाउद्दीन खिलजी का शासन था केंद्रीयकृत। घोड़े दागने का उद्देश्य था धोखाधड़ी रोकना। सैनिकों का हुलिया रखने का उद्देश्य था पहचान करना। राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य था सुविधा, सुरक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण सभी। फिरोज शाह तुगलक का झुकाव था धार्मिक की ओर। फिरोज शाह तुगलक का झुकाव था धार्मिक की ओर। लोदी शासक थे अफगान के। दिल्ली सल्तनत के अध्ययन को किसमें आता है? दिल्ली सल्तनत के अध्ययन से क्या समझा जाता है? मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था। महमूद गजनवी दरबारी कवि था फिरदौसी। शहनामा के लेखक फिरदौसी। तारिक ए यामनी के लेखक कौन था? उत्वी। तानवी ए आतवी के लेखक कौन था? उत्वी। किताब उल हिंद किससे संबंधित है? भारत का समाज और संस्कृति से। महमूद गौरी पराजित हुआ था इनके प्रथम युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था 1192 ईस्वी में। जयचंद को पराजय हुई थी चंदवारा के युद्ध में। इल्तुतमिश की उपलब्धि थी दिल्ली सल्तनत स्थिर करना था। ठीक। रजिया सुल्तान की विशेषता के पहली महिला सुल्तान थी। बलबन का उद्देश्य था शक्ति केंद्रीकरण करना था। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत का सबसे अधिक आक्रमण खिलजी काल में हुआ था। दक्षिण भारत पर सबसे ज़्यादा आक्रमण खिलजी काल में होता। तुगलक वंश की सबसे विवादास्पद नीतियाँ थी राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा था। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अनेक नहरें। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दिल्ली सल्तनत का अंत 1526 ईस्वी में हुआ था। सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था थी सशक्त था।
प्रशासनिक पर्दों में सर्वोच्च था सुल्तान। दिल्ली सल्तनत काल में प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी मजबूत केंद्रीकरण सत्ता था। दिल्ली सल्तनत का महत्व था कि इसमें भारत में मध्यकालीन शासन की नींव रखी जाए। तो टोटल 100 क्वेश्चन था दोस्तों। तो फाइनली हमने 100 क्वेश्चन का रिवाइज, ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 था दिल्ली सल्तनत थी मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 1 था। पार्ट 2, 3, 4 करके भी है। तो आप लोग वीडियो का सपोर्ट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो वॉच करने के लिए थैंक यू। तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।